नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में और आपके साथ मैं हूं प्रीक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल संवत के राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं और ऐसे में क्या कुछ देश में दुनिया में बदलाव होने जा रहा है, इन सभी की जो चर्चा है। हमारे साथ पहले ही हमारे एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बताया था कि 9 अप्रैल से जब जो मंगल है जब राजा बनेंगे और जो शनि है वो मंत्री बनेंगे, तो किस प्रकार के जो अलग अलग चेंजेस हैं वो देश दुनिया में आने वाले हैं, वो हमें हमारे एस्ट्रोलॉजर जी ने बताया था। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी दीक्षा जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आशु जी आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार मंगल के राजा बनने से और शनि के मंत्री बनने से देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपसे भी जुड़े हैं, राशियां आपसे जुड़ी हैं। तो इन सभी, क्योंकि ये जो दोनों ग्रह हैं ये आपस में शत्रु भाव रखते हैं और ऐसे में ये इन्होंने पहले भी आपने भविष्यवाणी की थी कि देश में जो है आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती हैं, वायलेंस की घटनाएं बढ़ सकती हैं, युद्ध भी के जो चांस हैं वो बन सकते हैं। और ऐसे में अब जो आगे आने वाला समय है वो किस प्रकार से हम पर प्रभाव डाल सकता है, उन्हीं सभी के बारे में जो है आज हम जानकारी लेंगे आशु जी से। सबसे पहले आशु जी ये बताइए कि मंगल के राजा बनने से किन राशियों को प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आपने पहले बताया था कि जिन लोगों का मंगल खराब है या जिन पर शनि की साढ़े सती चल रही है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो आपने भविष्यवाणी की थी वो सच साबित होती हुई, जिस प्रकार से जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ का जो हाल इस वक्त हो चुका है और साथ ही साथ और भी देश दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं आज की स्थिति को? जी। दीक्षा जी, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि सबसे पहले हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो पहले हम ये जानते हैं कि जब से शनि मकर से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी मैं 2020 में चला जाऊँ, तब से लेके वो 2025 तक अपनी राशियों में गोचर करेंगे, फिर वो मीन राशि में आएँगे। लेकिन तब से वो कोरोना काल से लेके अब तक के जो देश और दुनिया में हो रहा है, वो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं जो खुद को भगवान मानते हैं या पिछले 30 वर्षों से शॉर्टकट से पैसा कमा रहे हैं। ऐसे करोड़पतियों को उन्होंने डाउन कर दिया है और नए करोड़पति वो बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 30 साल किसी ने धोखाधड़ी से पैसा इकट्ठा किया और अपनी धन इकट्ठा करके प्रॉपर्टी बना ली, तो शनि ने ऐसी प्रॉपर्टियों को खत्म किया है, ऐसे लोगों को खत्म किया है, जिसमें हमारे जो सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी, उनके जो ईमानदार मुख्यमंत्री बने, जैसे हम योगी जी की बात करते हैं, तो आप देखे होंगे यूपी में उन्होंने ऐसे कई लोग खत्म किए हैं जो 30-30 वर्षों से, 40-40 वर्षों से ऐसा धन इकट्ठा किया था जो लोगों को पीड़ित किया था। यानी कि जो गरीब लोग हैं, आम जनता है, वो शनि और राहु है। जब इनको पीड़ित किया गया तो ऐसे लोगों को उन्होंने खत्म किया है। कोई भी ग्रह खुद नहीं आते, वो माध्यम बनते हैं किसी भी इंसान के जरिए। तो वो चीजें हुई। अब जैसे हमने कहा था कि मंगल जब राजा बने हैं इस संवत के 9 अप्रैल से, शनि 13 अप्रैल से मंत्री बने हैं, तो इन्होंने क्या किया है, ये दोनों क्या करने आए हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रु भाव रखते हैं। तो इस शत्रु भाव में उन लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा जिनके कुंडली में मंगल खराब है, शनि खराब है। सीधा सा एग्जाम्पल है, जो धर्म से नहीं चल रहे, जो धर्म के विरुद्ध है, जो पास्ट में ऐसी चीजें कर चुके हैं उनके ऊपर, और या उनके बुजुर्ग कर चुके हैं। यानी मैं बताना चाहूंगा, जो 30 वर्ष का लड़का है उसके पिता 60 वर्ष के हैं, उसके दादा 90 वर्ष के हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों को पड़ेगा, क्योंकि 30 साल बाद शनि अपनी राशि परिवर्तन करके उसी राशि में दोबारा आ जाते हैं। तो इन लोगों को जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर ये नेकी से चले हैं तो ये ऊंचाई पकड़ेंगे, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो वो उसका प्रभाव आपको मिलेगा। जैसे मैं कोरोना काल में जाता हूं, तब क्या हुआ था, मंगल और गुरु इकट्ठे हुए थे एक ही राशि में, मकर में। मकर कर्म कर्म प्रधान राशि है और वो शनि उसके कारक है। गुरु वहां पे नीच है, यानी बुजुर्ग, आप बृहस्पति आपके बुजुर्ग भी हैं, और बृहस्पति मकर राशि में नीच है, तो यानी आपके बुजुर्गों से किए हुए पापों का फल आपको मिलेगा। तो कोरोना काल में क्या हुआ था, किसी इंसान की मृत्यु हुई हॉस्पिटल में, बॉडी को पैक किया गया और सीधा शमशान घाट ले गए, उनके परिवार वाले वहां नहीं आए। तो ये कर्मों का फल ऐसे मिलता है जब शनि देते हैं। तो शनि ने ये कर्मों का फल दिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया ऐसे, और उस समय कोरोना काल के जरिए ही उन्होंने कई लोगों का काम बंद कर दिया, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो वो भी निर्णय शनि ने किया, जिन्होंने ऐसा धोखाधड़ी से पैसा कमाया वो हुआ। अब शनि और मंगल क्या करने वाले हैं, मंगल सीधा सीधा क्या है, आगजनी है, मंगल ज्वालामुखी है। मंगल हमारे ब्लड है हमारी बॉडी का, और ब्लड जब खराब होता है तो गुस्सा आता है, गुस्से में रिएक्ट करते हैं। मंगल एक फौजी है जो बचाव करता है हमारा दुश्मनों से। मंगल एक आतंकवादी भी है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कत्ल करता है या मारता है।
तो इस समय जो और राहु राहु क्या है, राहु धुआं है। अब क्या होगा, जिन जिन देशों का, जिन बड़े नेताओं का, जिन लोगों का मंगल खराब है, यानी मंगल और बुध की स्थिति जब बनती है कुंडली में, तो राहु खराब होता है। तो बम ब्लास्ट जब होता है तो उसमें मंगल की आग भी होती है और वहां पे धुआं भी होता है राहु का। तो ऐसी घटनाओं में ये लोग चपेट में आते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, या ये करते हैं या इस चपेट में आ जाते हैं। तो इस समय मंगल और शनि, अब 27 अगस्त से क्या होगा, मंगल जा रहे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में, और वो 20 अक्टूबर से चले जाएंगे कर्क राशि में, जो नीच राशि है। तो यहाँ पे वो इसी दो राशियों में, और उसके बाद वो 6 दिसंबर को होंगे वक्री और 23 फरवरी को होंगे मार्गी, यानी वो पूरा संवत इसी राशियों में दो में रहने वाले हैं। और जून 2025 तक वो ऐसी राशि में रहेंगे। तो जून 2025 तक के जो हालात है पूरे विश्व के, वो युद्ध के नजर आ रहे हैं हमें, लड़ाई झगड़े के युद्ध आ रहे हैं। कई देशों पर इतना प्रभाव पड़ेगा, या तो वो खत्म हो जाएंगे या किसी के साथ मिल जाएंगे, तो ये होगा। और उसके बाद अगर बात करूं अपने देश की, हमारे देश के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। अगर मैं 15 अगस्त 1947 के हिसाब से कुंडली देखूं, तो उसके हिसाब से हमारी देश की कुंडली जो कर्क राशि है, कर्क राशि के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। तो शनि भी हमारे देश को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश, अगर मैं बात करूं हमारे अपने देश की, तो हमारे देश में सभी देवी देवताओं का वास है, और हमारा देश विश्व के नक्शे में ऐसे स्थान पर है जो विश्व को संभाले हुए है। तो वो हमारा देश आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनेगा। लेकिन ये वाला समय कुछ लोगों को संभालने की जरूरत है। हमारे देश को भी हमारी अपनी जो सरहद है उसको संभालने की जरूरत है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि आने वाले समय में जब ये आएंगे, तो ऐसे लोगों को तंग करेंगे जिनकी कुंडली में मंगल बुध इकट्ठा है, सूर्य शनि इकट्ठा है। तो ये जरूर ध्यान रखें, इसमें अपने क्रोध को नियंत्रण रखें, लड़ाई झगड़े से बच जाएं। नहीं तो भाई भाई लड़ेंगे आपस में, प्रॉपर्टी का विवाद होगा, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी है, मंगल लड़ाई झगड़ा करवा देगा भाइयों में, और प्रॉपर्टी का विवाद होगा, और कई लोग नुकसान झेलेंगे इस समय में। और अब 16 अगस्त से सूर्य जाएंगे सिंह राशि में, अपनी ही राशि में जाएंगे, लेकिन सामने बैठे हैं शनि। तो ये महीना पूरे विश्व की सरकारों को, सरकार की नीतियों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचने वाली है। कई गलत फैसले होंगे जिससे आम जनता पीड़ित होगी और उनका विरोध करेगी। तो यहाँ भी ये दिखा रहा है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा विरोध होने वाला है सरकार के प्रति, या सरकारों के अपने बीच में बहुत विरोध होने वाला है, और कई नेताओं के ऊपर भी कष्ट बन सकता है। ऐसे शनि ऐसे नेताओं का भंडाफोड़ कर सकते हैं जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो ये प्रभाव है मंगल शनि का। तो ये आने वाले समय में वृक्षा जी मुझे दिख रहा है। और जो अलग अलग राशियां हैं इस वक्त, जी उन पर जो जितनी भी राशियां हैं, उनका इस सब पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि हर एक जो भी नागरिक है वो अपने लिए सोचेगा इस वक्त कि मैं किस प्रकार से इस मैं कहूँगी कि मंगल की क्रूर दृष्टि, मैं कहूँगी वही, उससे बचा जाए। तो जितनी भी राशियां हैं उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उनके लिए चीजें हो सकती हैं कि उनको ये जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ना फेस करने पड़े? जी मैं, हाँ, सबसे पहले बहुत अच्छी बात पूछी आपने। तो सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करता हूँ। मेष राशि मंगल की अपनी ही राशि है। तो आने वाले समय में मार्च में शनि इस राशि में जाने वाले हैं, यानी मीन राशि में वो जाएंगे, तो मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 आरंभ होने वाली है। तो जिन लोगों की मेष राशि है, वो अगर उनकी कुंडली में आपको लगता है मेरा मंगल खराब है, तो मंगल के उपचार करने शुरू कर दें अभी से, क्योंकि जाके जब शनि मीन राशि में बैठेंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले वहां पे शनि फिर हिसाब लेना शुरू करते हैं। जब भी किसी के ऊपर शनि की 7.5 आरंभ होती है पिछले 30 वर्षों का, तो आप अपने मंगल को कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। अनार का जूस लेके बिना नमक के एक गिलास शिवलिंग पे चढ़ाते रहें। आप अपने जल में शहद डाल लें, उससे नहाते रहें। और अपने भाई मित्रों से धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि शनि आपके वो कर्म देखेंगे जो आपने दोस्तों से या भाइयों से किया, तो उसमें धोखाधड़ी ना करें। जमीन के विवाद में ना पड़े, अपना कर्म नेक से करें, ईमानदारी से करें, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ये मेष राशि को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जैसे ही मार्च आएगी 2025 की, 7.5 साल के लिए आप कैदी बन जाओगे शनि के। तो शनि फिर आपसे वो 7.5 साल वो पीड़ा देगा, या आपसे वो सब कुछ छीन लेगा जो आपने बिना ढंग से, अच्छे ढंग से अर्जित नहीं किया। हाँ, गलत कार्य से या धोखाधड़ी से अर्जित किया, तो उसको वो छीन लेंगे। तो उसके, क्योंकि वो मेष राशि पे ज्यादा प्रकोप क्यों डालेंगे अपना, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के हैं, शनि के नीच राशि है वो। हाँ, तो वो वहां पे ज्यादा प्रभाव डाल देंगे। इसी तरह मैं बात करता हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि की जो राशि है वो शुक्र की है, और इसमें बृहस्पति गोचर कर रहे हैं इस समय। तो ये इनका टाइम बहुत अच्छा है इस समय, तो इनको लाभ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ, 9 अक्टूबर से बृहस्पति हो जाएंगे वक्री,
और वो 4 फरवरी तक रहेंगे, वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। तो उस वक्री स्थिति में भी आप अपने आप को संभाल लें। तो उसमें संभालने से क्या होगा, आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। जिन लोगों का वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, तो लगन में बृहस्पति चल रहे हैं, तो अगर इनका विवाह नहीं हुआ तो इनको विवाह होगा, इनके अच्छे कार्य बनेंगे। अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो इनको अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि बृहस्पति को नेक रखें, यानी मांसाहारी ना हो, गलत कार्यों से ना जुड़ें, पाठ पूजा करें, मंदिर जाएं, बड़ों का सम्मान करें। तो इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति नेक हो जाएगा, आपको हर कार्य, हर चीज वो दे देगा जिससे जो आपको चाहिए। क्योंकि बृहस्पति जहां बैठते हैं 3 दृष्टियों से जिस जिस घर को देखते हैं उनका प्रभाव आपकी लाइफ में बढ़ा देते हैं। जैसे अगर लग्न में बैठेंगे, आपके पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का है, औलाद का है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बढ़त मिलेगी। सप्तम भाव है विवाहिक जीवन का, व्यापार का, उसमें आपको बढ़त मिलेगी। नवम भाव आपके भाग्य का, पूर्वजों का, उनका आशीर्वाद मिलेगा जिनका बृहस्पति लगन में बैठा है। तो इन लोगों के लिए टाइम अच्छा होगा। शनि भी यहाँ पे कृपा करेंगे अगर आप अच्छे कार्य से चल रहे हो। मेन कार्य तो आपको अच्छे से चलना पड़ेगा, अच्छे कर्म। हाँ, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। हाँ, ये लोग फास्ट फूड खाने के बहुत शौकीन होते हैं, जिनका वृषभ लगन हो या वृषभ राशि हो, तो फास्ट फूड खाने में कोई मनाही नहीं है आपको, लेकिन आप बिस्तर पे बैठ के खाना बिल्कुल ना खाएं, इससे परहेज करें। और इसके बाद बात करता हूं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में मंगल का गोचर होने वाला है 27 अगस्त को, और मिथुन राशि मंगल की पक्की राशि है, और ये राशि वैसे बुध की है। तो बुध हमारी वाणी भी है, हमारा ज्ञान भी है, और तीसरे घर की मालिक मिथुन राशि है, और मिथुन राशि को कलम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मंगल आएंगे तो मैं मिथुन राशि वालों को आगाह करूंगा, जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर ना करें। ऐसा ना हो कि हस्ताक्षर से आप अपना सब कुछ गवा बैठो। तो मिथुन राशि वाले इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जिस राशि में मंगल जाते हैं उस राशि में जल्दबाजी उत्पन्न हो जाती है, यानी खून में दौड़ना शुरू होते हैं, तो वो जल्दबाजी करवाते हैं। तो मिथुन राशि के लिए ये कहूंगा कि आप कोई जल्दबाजी ना करें, आप धैर्य से चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मंगल भी अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन मिथुन राशि में मंगल का आना कहीं ना कहीं हमारे बुद्ध के दिमाग को गर्म कर देते हैं। हम गुस्से में आके कई निर्णय ऐसे करते हैं जिससे हमें उसका फल भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, एक लाल झंडा हनुमान जी को चढ़ाते रहे आप मंगलवार के मंगलवार, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। छोटी कन्याओं को अगर आप मीठा बांटते रहें बुधवार के बुधवार, तो इससे भी आपको मंगल के प्रभाव अच्छे मिलेंगे, बुध भी ठीक रहेगा। तो आप भी अपना गुस्से पे नियंत्रण रख के ही चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आ सकती है। और अगर आपके ऊपर शनि की महादशा है, या आपके ऊपर मंगल की महादशा है, या राहु की महादशा है, तो यहाँ भी अपने दिमाग और डिसीजन को संभाल के रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये मिथुन राशि का हाल होगा आगे। इसके बाद आते हैं कर्क राशि पर। जो कर्क राशि है वो चंद्रमा की है, और कर्क राशि में आके वो मंगल नीच हो जाते हैं, और यहाँ पे वो 20 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे कर्क राशि के ऊपर फिर शनि का ढैया भी चल रहा है, यानी कर्क राशि के ऊपर मार्च 2025 तक शनि का ढैया भी है, और मंगल भी इस राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप भी अपने मन पे पूरा धैर्य रखें, क्योंकि यहाँ पे पहले भी हमने बात की थी कि जो कर्क राशि है वो तालाब है पानी का, और शनि पत्थर है, उसमें पत्थर वो फेंक रहे हैं बार बार, और मंगल आके वहां पे आग लगाने वाले हैं, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है। तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा ये है कि आप इस वर्ष में अपने आप को बहुत संभाल के रखें। कर्क राशि वाले के लिए सीधा सा है कि चंद्रमा जो है वो जल है, और वो गंगा है, और भगवान शिव ने वहां पे अपने मस्तक पे उसको धारण कर रखा चंद्रमा को। आप जितना शिवलिंग के साथ जुड़ जाएंगे, जितना वहां पे आप पंचामृत चढ़ाएंगे, पंचामृत में आप क्या कर सकते हैं, दूध, दही, शहद, देसी घी और जल मिला के अगर आप पंचामृत शिवलिंग को अर्पण करते हैं, वहां पे बैठकर अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उत्तरामुखी बैठकर, तो आपके ऊपर ये मंगल और शनि का प्रभाव जो है वो काफी कम होगा। क्योंकि मंगल को बोला गया है रुद्र है, वो 11वें रुद्र हैं भगवान शिव के, और शनि उनके शिष्य हैं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन लगा के जो भी कार्य करें मन लगा के करें, मन को विचलित ना होने दें। घर से जहां निकले पहले वो कार्य करें, कहीं इधर उधर ना भटक जाए, फिर आपके ग्रह खराब हो रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलेंगे, और हो सके तो कई गुरुद्वारे का, सरोवर का स्नान, या किसी धर्म स्थान जैसे गंगा आदि का स्नान आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मैं खासतौर पर यह बताना चाहता हूं, जो लोग जिनका जन्म शनि सिंह राशि में ही हुआ है, यानी कि जिन कुंडली में सिंह राशि में ही शनि विराजमान है जन्म से ही आपके, तो वहां पे सूर्य आ रहे हैं, तो वो लोग अपना धैर्य रखें, क्योंकि सूर्य शनि इकट्ठे होने से मंगल खराब हो जाएगा आपका। मंगल बुध इकट्ठे होने से राहु खराब होता है, और सूर्य शनि इकट्ठे होने से मंगल खराब होता है। तो यहाँ पे मंगल ऑलरेडी खराब स्थिति में चल रहे हैं, तो आपके लिए ये बचाव रखना होगा कि आप अपने मंगल को या राहु को खराब ना होने दें, जिससे आपको बहुत पीड़ा होगी। जब भी सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं तो जातक का या तो सरकार से पंगा पड़ता है, या उसके अपने पिता से पंगा पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा विरोध होकर वो हानि झेलता है। तो यहाँ पे अपने पिता का सम्मान करें,
बड़ों का सम्मान करें, सरकार के प्रति कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको आगे जाके सरकार से पीड़ा मिल जाए। तो यहाँ पे हानि हो सकती है सिंह राशि वालों को, और अगर वो धैर्य से नहीं चलेंगे, क्योंकि शनि आपको सामने से भी देख रहे हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, अब मैं आपको वृषा जी बता देता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, वो लोग समझ जाएंगे जिनके ऊपर ये गोचर कर रहा होगा। जिन लोगों का मीन लगन है, जिन लोगों का मीन लगन है और सिंह राशि है, यानी मीन लगन होगा तो सिंह राशि आपकी छठे भाव में आ जाएगी। चंद्रमा सूर्य शनि वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे 16 अगस्त से। और मीन लगन, आपका लगन मीन है, अगर मंगल लगन में ही है तो वहां पे राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा बचाव रखना होगा इस वर्ष में, नहीं तो आपको पीड़ा हो सकती है। तो आप इस समय क्या कर सकते हैं, आप स्कूली बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई का सामान इकट्ठा करके दे सकते हैं, खाने पीने का इकट्ठा सामान करके दे सकते हैं, गरीब बच्चों को आप यूनिफॉर्म दे सकते हैं। तो ये कार्य करने से आपके ऊपर शनि की कृपा होगी, सूर्य भी नेक हो जाएंगे, क्योंकि सिंह राशि पंचम भाव की मालिक है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई की कारक है और औलाद की कारक है। तो औलाद के प्रति भी आप अगर उनको कोई स्कूल का सामान चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई का सामान चाहिए, तो उनको लाके दें, तो इससे आपका बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि जो है वो बुध की है, और यहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं, और केतु की ये पक्की ही राशि है। तो कन्या राशि के ऊपर मिला जुला प्रभाव आ सकता है। तो यानी अगर ये लोग फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी देख रेख करके जाएं, क्योंकि 15 नवंबर तक शनि भी वक्री है। शनि वक्री जब मार्गी होंगे 15 नवंबर के बाद, तो आपको काफी लाभ हो सकता है कन्या राशि वालों को। और कन्या राशि की एक आदत होती है, ये कैसी भी सिचुएशन हो अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर थोड़ा मिला थोड़ा ले लेते हैं, ज्यादा मिला ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन ये अपने वादे के पक्के होते हैं अगर इनकी कुंडली में बुध अच्छा बैठा है। तो आप अगर अपना बुध अच्छा रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आपको क्या करना चाहिए, दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। दुर्गा कवच में क्या होगा, आपके नव ग्रह भी ठीक होंगे और आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होगी माता रानी की, जिससे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और अपनी कुल देवी से जुड़ना बहुत जरूरी है। कुल देवी से जुड़ेंगे तो यहाँ भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप माँ भगवती के मंदिर में हर बुधवार को लाल चूड़ियाँ, नारियल, लाल झंडा और प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ा कर आते हैं, तो बुध की जो राशि कन्या है उसको बहुत लाभ होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि शुक्र की है, और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, और जिनकी कुंडली में, हाँ, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जिनकी कन्या राशि है और शनि वहां पे गोचर करते हैं, यानी जन्म से ही उनका शनि वहां पे विराजमान है, तो यहाँ भी ये बहुत ज्यादा ईमानदारी से चलेंगे तो इनको शनि अच्छा प्रभाव देंगे, नहीं तो इनको पीड़ा हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, शुक्र की ये राशि है, और यहाँ पे सूर्य नीच के हैं। अगर आप तुला राशि में आपका शनि भी है, और तुला राशि है आपकी, किसी भी राशि में शनि हो लेकिन तुला राशि है, और अगर आप निर्णायक नहीं है, यानी तुला राशि का निशान क्या है, तराजू है। तराजू है, उसको आप अगर बैलेंस नहीं कर पाते, यानी कि अगर आप कई बार कोई पर्सन अपना गलत हो तो उसको आप सही बोलते हो दुनिया के सामने, तो शनि आपका बिगड़ जाएगा। यानी आपको सत्य पे चलना होगा। हाँ, गलत का साथ आप ना दें। अगर अपना पर्सन भी गलत है तो उसको गलत बोल दें, तो उसको समझा दें कि तेरी यहाँ पे गलती है, फिर आप सही चलोगे। और यहाँ तक कि आप तो खुद गलती कर ही नहीं सकते तुला राशि वाले, आप जितना नेक कार्य करेंगे उतना आप अच्छा फल पाएंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा आने वाले समय में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो तुला राशि वाले इस समय में क्या कर सकते हैं, तुला राशि वाले जो जरूरतमंद औरतें होती हैं उनकी हर शनिवार या शुक्रवार आप मदद कर सकते हैं, उनको राशन पानी दे सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। तो ये करने से आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होगी शनिदेव की और मंगल की भी, क्योंकि मंगल शुक्र के साथ सम रहते हैं। मंगल शुक्र जब मिलते हैं तो मीठा दही बन जाता है। इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मीठा मंगल है और शुक्र दही है, तो यहाँ पे अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि सही से धैर्य से चलेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हैं, और ये राशि मंगल की है, और यहाँ पे मंगल बद है। तो इन राशि वालों को बहुत ज्यादा धैर्य से चलना होगा, क्योंकि जिनका वृश्चिक राशि है अगर वो थोड़ा सा भी चुके तो मंगल आपको इतना नुकसान दे देगा कि अगले 5 साल 10 साल आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो वृश्चिक राशि वाले इस चीज से हमेशा बच के रहें, धैर्य से रहें, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा हो सकती है। और वृश्चिक राशि वालों को मीठा बांटते रहना चाहिए, जरूरतमंदों को या कुत्तों को मीठा खिला सकते हैं। मीठा दही हम शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, मीठा शहद यहाँ पे चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। तो ये करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि है और चंद्रमा यहाँ पे नीच है। तो यहाँ पे आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि उल्टी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। चोट आदि का भय हो सकता है। अगर आपके पास वाहन है तो वाहन में आप एक लाल कपड़े में 8 छुहारे बांधकर गाड़ी में
पक्के रख लें तो ये यहाँ पे आपको फिर पीड़ा नहीं होगी, तो इससे आपका बचाव होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपके ऊपर मार्च 2025 से शनि का ढैया आरंभ होने वाला है। और अगर आप ऐसी तैयारी नहीं कर रखी कि आप उसके ढैये के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं आपको हानि हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप सही कार्य से चल रहे हैं धनु राशि वाले, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की राशि है, तो ये भी ये कहती है कि आप नेक कार्य से जुड़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस समय जो धनु राशि वाले लोग अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा तरक्की मिल सकती है आने वाले समय में, अगर आप अपने कार्य में बहुत ज्यादा ईमानदारी से चल रहे हो। कई वर्षों से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, तो ऐसे टीचर जो प्रोफेसर हैं उनको मार्च में आने में जब नया सेशन आएगा तो आपकी प्रमोशन होगी, आपको तरक्की मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, या आप ज्योतिष क्षेत्र में हैं, तो आप वहां भी आपको लाभ होने वाला है आगे धनु राशि वालों को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने चूक की है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई चीजें हो गई हैं, आपने गलत कर ली हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद कम हो जाएगा, क्योंकि नवम भाव जो है पूर्वजों का आशीर्वाद है, भाग्य का सागर है। तो यहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल स्टिल रखें। अगर आपके ऊपर समस्या कोई आ भी रही है तो उसको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके ऊपर भी। वो 2.5 वर्ष शनि कैसे होंगे कि आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पकड़ लोगे, क्योंकि मैंने कई बार बोला है शनि तो पहाड़ है, वो आपको चैलेंज देते हैं आगे बढ़ने का, आपके ऊपर कोई पीड़ा नहीं देते, आपसे चैलेंज लेके करते हैं कि आप ऊपर चढ़ पाते हो या नहीं चढ़ पाते। तो ये इस चीज का ध्यान रखें। पुखराय धारण कर सकते हैं आप, पुखराय धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। अपने बड़े पूर्वजों के नाम से कोई दान पुण्य कर सकते हैं, ये करना बहुत अच्छा होगा। तो ये करने से आपके ऊपर कृपा होगी। और धनु राशि वाले अगर हो सके मार्च 2025 से पहले पहले अगर समुद्र का स्नान कराते हैं तो वो 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन होंगे, अगर आप समुद्र को नहाते हो धनु राशि वाले, क्योंकि समुद्र भाग्य का सागर है वो धनु राशि। तो ये करें आप। इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि कर्म प्रधान है। मकर राशि शनि की राशि है, यहाँ पे मंगल उच्च के हैं, तो मकर राशि वालों को बहुत अच्छा मुझे लगता है इस समय अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं। और आपके ऊपर जो शनि का ढैया है वो कुछ शनि की 7.5 कुछ महीने की रह गई है, क्योंकि मीन राशि में शनि चले जाएंगे, आपके ऊपर वो शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। तो आपके आने वाले समय में बहुत बेहतर है। लेकिन बात वही है, शनि कहते हैं अगर तू सही कार्य से चल रहा है तो आप सही चले। अगर आपके पास फैक्ट्री है, मशीनें लगा रखी हैं, आपके पास बहुत सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो आप अपनी लेबर को खुश रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको उच्च फल मिलेंगे शनि के भी और मंगल के भी, क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च राशि के होते हैं। तो मकर राशि वाले भी। और मकर राशि क्या है, जो अगर बात करूं तो वो पहाड़ है, बादल पानी भरते हैं ना पहाड़ों से, तो वो है। आप भी चट्टान की तरह खड़े रहते हैं हर सिचुएशन में, ये आपकी एक आदत है। तो आप भी बचाव रखें, अपने कर्म सही रखें, तो आप बहुत आगे चलोगे। तो उससे आपको फाइनेंस, प्रॉपर्टी, विदेश यात्रा ये करने का बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आपको कोई नया कार्य दे दे शनि, और दे भी दिया होगा जिससे आप आगे बढ़ा रहे हो धीरे धीरे। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये समय बेहतर है, लेकिन शनि को अपना निर्णायक लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आप झरने का पानी, जो पहाड़ों से पानी आता है ना ऊपर से, उसमें स्नान कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये करना बहुत अच्छा होगा। जैसे ही अभी सावन खत्म होगा तो ऐसी यात्रा करके आए जहाँ पे पहाड़ हो, और जहाँ पे स्काई वे कर सकें आप। स्काई वे करने से भी राहु शनि के प्रभाव बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये मकर राशि वाले कर सकते हैं। और आप हर शनिवार को जो लेबर होती है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करती है, उनको आप भोजन का उनके लिए व्यवस्था कर दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि शनि की अपनी है, और कुंभ राशि शनि की अदालत है। यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति जज हैं, जिनकी कुंडली में जन्म से ही शनि या गुरु यहाँ पे बैठे हैं, तो इन्हें हमेशा निर्णायक रहना पड़ता है। इन्हें मांस मदिरा से दूर रहना पड़ता है। इन्हें पूर्वजों को लेकर चलना पड़ता है, उनका हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, नहीं तो इनको पीड़ा होती है। अगर आपकी कुंभ राशि है और आपका मेष लगन है, तो बृहस्पति वहां पे आपके आ गए, वहां पे शनि के साथ 11वें घर में, तो आपके लिए एक उपाय जरूर है कि वो आप जरूर कर दें। आप ध्यान रखें, जिनकी मेष लगन है और कुंभ राशि है और वहां पे गुरु भी स्थापित है 11वें घर में शनि के घर में, तो ऐसे लोग कफन का कपड़ा अवश्य दान करें। अगर आपने आज तक नहीं किया तो अभी आप कर लें, वो समय अभी है। आप कफन का कपड़ा 6.25 मीटर लें, शमशान घाट या पोस्टमार्टम रूम में चले जाएं, वहां पे दान करके आएं। ऐसे लोगों को दान कर दें जिनको कफन की जरूरत है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, ज्योतिष में बताया गया है, कन्यादान, खून दान और कफन दान, किसी के संस्कार में दान किया हुआ बहुत फलीभूत होता है। तो ये ऐसे लोग जरूर कराएं, तो ये अच्छा होगा। और कुंभ राशि भी शनि की अपनी है, ये भी दृढ़ राशि है।
ये कर्मों पे चलती है। ये बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनका दिमाग अगर फिर जाए तो इन्हें दिक्कत होती है। अगर कुंभ राशि आपकी है, आपकी कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे हैं, सूर्य शनि इकट्ठे हैं, तो आप बड़े धैर्य से चलें। आप अपने बड़े भाई बहनों का आदर करें, क्योंकि कुंभ राशि बड़े भाई बहनों की कारक भी है। तो उनका मान सम्मान करें, उनकी सलाह लेके चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। तो कुंभ राशि के लिए मेरा ये खास तौर पे है, मांस मदिरा से दूर रहें। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी है, और मीन राशि आसमान की कारक है, और मीन राशि आपकी छत है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने मंगल की ईंट, जब मंगल भट्टे में जहाँ पे ईंट बनती है वहां पे मंगल की आग होती है, और वो मंगल की मिट्टी से ही बनती है। तो आपकी छत पर अगर ईंटें बेफालतू पड़ी हैं और सीमेंट पड़ा है, रेत पड़ी है, बजरी पड़ी है, तो आपका मीन राशि वालों के लिए समय खराब हो जाएगा। मंगल शनि आपको बहुत पीड़ा दे देंगे, आपको कोर्ट कचहरी का दर्शन करवा देंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपको बीमारियां दे देंगे। तो मीन राशि वाले छत बिल्कुल साफ रखें अपनी, और वहां पे छत पे पक्षियों के लिए दाना पानी का व्यवस्था कर दें, तो आपको बहुत ज्यादा धन आना लग पड़ेगा। तो ये करना अच्छा होगा। नीम के पेड़ की पूजा करें, जल चढ़ाएं, तो ये करना आपके लिए अच्छा होगा। बहन भाइयों से मिलकर चलें, क्रोध पे नियंत्रण रखें। तो ये करने से सभी राशि वालों को काफी लाभ होगा मंगल शनि के इस जो समय चल रहा है। रक्षा जी, तो मैंने कोशिश की है कि सबको बता दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी राशियों के जितने भी लोग हैं, उनको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिली है, क्योंकि जिस प्रकार आपने बताया कि किन चीज़ों से उनको जो है नुकसान हो सकता है, और जो भी जितने ये नुकसान हैं, किस तरह से वो कौन से वो कार्य करें, जिससे वो जो है वो ये जो अभी मैं कहूँगी टाइम चल रहा है, उसमें भी वो लाभ पा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो अभी हम जाते-जाते थोड़ा-सा दे देते हैं किस लगन पे क्या प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अभी तो मीन लगन जो है वृक्षा जी, मीन लगन को बहुत कंट्रोल में चलना पड़ेगा, क्योंकि मीन लगन वालों के लगन में राहु चल रहे हैं गोचर में, और पिछले घर में शनि चल रहे हैं। और मैंने जितनी गणना ज्योतिष में की है, जब भी शनि 12वें घर से लेके दूसरे घर तक गोचर करते हैं किसी की राशि में भी, तो यहाँ पे वो पीड़ा दे देते हैं। तो मीन लगन को यहाँ पे सावधान रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु लगन में आके सूर्य के फल खराब करते हैं, आपका मान सम्मान खत्म कर देंगे वो। ऐसे लोग चाहे व्यापारी हैं, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे सरकार में है, तो मीन लगन वाले इस समय धैर्य से चलें। उसके बाद दूसरा लगन है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले धैर्य से चलें, क्योंकि इनके लगन पे ढैया चल रहा है शनि का, तो ये आराम से चलें। इसके बाद कर्क लगन वाले भी आराम से चलें, इनके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। जहां भी इन्होंने तेजी दिखाई तो उनको शनि पीड़ा दे देंगे। और इसके बाद खास तौर पे कुंभ लगन में शनि गोचर कर रहे हैं इस समय वर्तमान में। अगर ऐसे लोग आलसी हैं, सुबह सुबह नहीं उठ पा रहे, तो सारे काम बिगाड़ देंगे शनि इनके। तो इनको आलसी नहीं होना। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक मदद है कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो सुबह सैर करें, अगर आप यंग हैं तो सुबह जिम जाएं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह उठ के पढ़ें। तो ये कुंभ लगन वालों के लिए खास तौर पर है, अगर ये करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। इसके बाद बात करता हूं मकर लगन की। मकर लगन की ये मैं बात कर रहा हूं कि आपके लगन में आने वाले समय में राहु आएंगे तो आपको पीड़ा देंगे, तो यहाँ पे धैर्य से चलें, तो नहीं तो आपको नुकसान होगा। और कुंभ लगन वाले अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो गले में पहले चांदी की गोली पहन लें, तब धैर्य से चलें, क्योंकि राहु आपके लगन में आने वाले हैं, तो सब कुछ वो धुआं कर देंगे। तो ऐसे लोग बचाव रखें। तो हमने कोशिश की है पंजाब केसरी के माध्यम से कि आपको ज्योतिष के माध्यम से बता सके कि आने वाले समय में ग्रह क्या करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि ये जानकारी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम रोज़ की ज़िंदगी में ना जाने ऐसे कितने कर्म करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि शायद ये गलती हम यहाँ पर कर रहे हैं या ये गलती हम यहाँ पर करें। जैसे कि आप जब भी हम एपिसोड में आप हमेशा एक चीज़ तो ज़रूरी बताते हैं कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना। तो वो हम मुझे लगता है कि कई सालों से लोग करते हैं, हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमारे लिए वो रोज़ की बात है कि ईज़ी सी बात है, बट इसका कितना नकारात्मक प्रभाव होता है ये आपने कितनी बार हमें बताया है। ये वही मैं कह रही हूँ कि आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए और लोगों के लिए भी कितनी यहाँ पर फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यही छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं जब मनुष्य करता है तो उसे बड़े-बड़े जो है यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हाँ, परीक्षा जी बिल्कुल सही कहा। और हमारी कोशिश ये होती है कि ज्योतिष के माध्यम में जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोई भी ज्योतिषी कंप्लीट नहीं है। ये तो ज्ञान इतना है कि 7 जन्म भी खत्म नहीं हो सकता। तो मैं जो सीखता हूँ वो आके यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। और ये बात जाते जाते कह देता हूँ कि जिनका मंगल खराब होगा ना, वो फोन तोड़ देंगे गुस्से में आके, और वो फोन अगर उन्होंने घर में रख लिया ना, तो वो उनका राहु खराब हो जाएगा। तो इससे उनको पीड़ा होगी। इसलिए घर पे ना बंद मोबाइल रखें, ना खराब मोबाइल रखें, ना इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब रखें, ना बंद घड़ियां रखें, ना सीमेंट आदि रखें। तो ऐसी चीजों से बचें। अगर आपके घर पे मंगल का जो आपका गमला टूट गया, तो आपका मंगल खराब हो गया, आप वहीं से पहचान लें। तो ये इससे बचाव रखें। तो ऐसी चीजों से बचाव रखेंगे तो आप ये समय निकाल लेंगे, क्योंकि जो 27 अगस्त से समय बनने वाला दुनिया पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा
तकलीफ दे सकता है, कई देशों में युद्ध भयंकर हो सकता है। तो इसमें स्थिति में यही चाहता हूं कि हम भाईचारे से हमारे देशवासी चलें। और जैसे वृक्षा जी ने बात की कि हमारा ह्यूमन बीइंग नेचर ऐसा है कि पुरानी चीज़ों से लगाव होता है, तो हम उन्हें फेंकते नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें नुकसान अवश्य करती हैं, तो ऐसी चीज़ों को घर से निकालें, नई चीज़ें ले आएँ या उनको ठीक करवा लें। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। जी, जी, बिल्कुल। तो ये जो खराब चीज़ें नहीं रखनी, ये सभी राशियों के लिए ही ज़रूरी है। जो जो अब मैं बात कर रहा हूँ वो सभी के लिए है हुँ। कि देखो, आपने अभी कहा कि हम सब बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, तो ये सभी के लिए कि बेड पे बैठ के खाना मत खाओ, क्योंकि गुरुद्वारे में भी हम जाते हैं तो जमीन पे बैठ के खाते हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया है। तो वो चीज़ बिल्कुल सही है कि जमीन पे बैठ के खाना खाने से, अगर मैं साइंटिफिक बात करूँ, तो खाना पच जाता है, हाँ, तो हमें रोग नहीं होता। तो बेड पे हम गद्दे पे बैठ के खाना खाते हैं तो उससे हमें रोग होते हैं, हमारा खाना नहीं पचता। तो इससे क्या होगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो बेड पे बैठ के खाना खाने से राहु एक्टिवेट होके आपको डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो इससे हम कहते हैं कि ठोस जमीन पे बैठ के खाना खाने से खाना पचता है। तो सुबह जल्दी उठने से हमारे ग्रह ठीक रहते हैं, अनुकूल रहते हैं। तो ये चीजें देख लें। और जैसे हम बात करते हैं पक्षियों की, वृक्षा जी, आप कभी भी देखना पक्षी सूर्य अस्त के बाद नहीं खाएंगे, ना वो पानी पिएंगे ना वो खाना खाएंगे, वो सूर्य उदय पे खाना खाएंगे। तो जैसे मैं भी सुबह अपने छत पे जाता हूँ तो वो मेरी वेट कर रहे होते हैं कि वो कुछ लेके आए हैं। तो ये, अगर आप कुदरत से जुड़ना चाहते हैं तो पक्षियों के साथ जुड़े आप। आपका आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा और आपके घर से रोग चले जाएंगे। वो पक्षी आपको इतनी दुआएं देंगे। तो ये भी कार्य जरूर करें इस समय में, इससे भी आपको लाभ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि आशु जी ने अलग-अलग उपाय बताए हैं किस प्रकार से ये जो अभी जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि मंगल जो राजा है, शनि मंत्री, और 27 अगस्त से जो है जो समय है वो थोड़ा और तकलीफदेह रहने वाला है। तो ऐसे में ये कुछ सिंपल और ईज़ी से उपाय हैं जिससे जो है हम जो अपनी रेगुलर की लाइफ़ है उसको थोड़ा आसान बना सकते हैं, और जितने भी हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उनका जो प्रभाव है, अगर उनकी कुदृष्टि भी है तो वो थोड़ी-सी हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा उस समय को निकालना। जी जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आशु जी ने आज बहुत सारी जानकारी दी, हमें भी, आपको भी। आप भी इसे ज़रूर लागू करें, सुनें और देखें कि किस प्रकार से प्रभाव आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो आशु जी, एक बार शुक्रिया आपका बहुत-बहुत इस पूरी आपका दीक्षा जानकारी जी। के लिए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।